नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हम फरवरी के महीने के मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं, जिसमें कन्या राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है तुला और वृश्चिक राशि की। आज की इस वीडियो में हम तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह का अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं और उसके बाद हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी। सबसे पहले बात तुला राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों के गोचर के विषय में कर लेते हैं। तो मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 5 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर उच्च के मंगल आपके चतुर्थ भाव में पूरे फरवरी के महीने में गोचर करेंगे। बुध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध ने 1 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। 20 फरवरी को बुध पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की यदि बात की जाए तो शुक्र आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 12 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात यदि की जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। देवगुरु बृहस्पति पूरे फरवरी के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि 11 फरवरी को अस्त होने वाले हैं। 18 मार्च तक शनि आपके पंचम भाव में अस्त अवस्था में ही गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु पूरे फरवरी के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे। केतु की बात यदि की जाए तो केतु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे फरवरी के महीने में केतु भी इसी प्रकार से गोचर करेंगे। सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं 13 फरवरी तक। 13 फरवरी को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो आप चंद्रमा के प्रभाव को जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल को रविवार के दिन देख सकते हैं। हमने तुला राशि वाले जातकों के सभी ग्रहों के गोचर के विषय में बात की। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से फरवरी का महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हालांकि छोटी मोटी परेशानियां राहु के छठे भाव में होने के कारण आपको रह सकती हैं, परंतु बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना इस महीने नहीं करना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य फरवरी के महीने में बेहतर बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र की यदि बात की जाए, क्योंकि फरवरी के महीने में बोर्ड परीक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं और लगभग सभी विद्यार्थी इस महीने में शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाओं को देने का समय होता है। सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं को देने का समय होता है। तो फिर फरवरी और मार्च के महीने विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो शिक्षा का क्षेत्र भी आपका उत्तम बना रहेगा, क्योंकि आपकी शिक्षा के भाव में शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी 13 फरवरी को आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्थिति विद्यार्थियों के लिए उत्तम है। साथ ही बुध भी 20 फरवरी से आपके शिक्षा भाव में रहेंगे, तो आपकी बुद्धि तेज कार्य करेगी। तो शिक्षा के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से गुरु की जो दृष्टि है वो आपकी राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण आपकी बुद्धि भी ठीक ठाक बनी रहेगी। तो शिक्षा के लिहाज से फरवरी का महीना बहुत अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है।
वहीं जो छात्र छात्राएं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय उत्तम बना हुआ है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर है। साथ ही छठे भाव में राहु के होने के कारण आप अपने जो कंपटीटर्स हैं उन पर भारी पड़ेंगे और कंपटीशन निकालने की संभावना आपके लिए बनी हुई है। तो आपको पूरी मेहनत के साथ अपने कंपटीशन में बैठना चाहिए। कोई भी गलती आपसे ना हो इस चीज का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का गोचर आपके कंपटीशन के लिहाज से काफी अधिक शुभ दिखाई दे रहा है। करियर की यदि बात की जाए तो करियर के लिहाज से भी महीना आपके लिए उत्तम है। करियर में यदि आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए काफी अधिक उत्तम बना हुआ है। आपके करियर संबंधी जो डिसीजन है वो आप फरवरी के महीने में ले सकते हैं। कोई भी नेगेटिव स्थिति का सामना आपको उसमें नहीं करना पड़ेगा। नौकरी के पक्ष की यदि बात की जाए तो नौकरी में वैसे तो स्थिति आपके लिए ठीक ठाक बनी हुई है, परंतु क्योंकि नौकरी के जो कारक हैं शनि वो 11 फरवरी से अस्त हो रहे हैं, साथ ही छठे भाव में आपके राहु का प्रभाव भी लगातार बना हुआ है। तो नौकरी के क्षेत्र में बीच बीच में बदलाव या फिर परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। नौकरी के सिलसिले में आपकी यात्राएं भी होने वाली हैं, तो उस चीज में भी आपको थोड़ा सा संभल कर यात्रा करनी चाहिए। बाकी नौकरी का जो पक्ष है वो आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। व्यापार के भाव की बात की जाए तो व्यापार आपके लिए उत्तम बना हुआ है। गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में बना हुआ है, जिसके कारण व्यापार में आपको लाभ मिलता रहेगा। आपका व्यापार ठीक ठाक चलता रहेगा। आप यदि पार्टनरशिप में भी व्यापार करते हैं तो आपको आपके पार्टनर का साथ और सहयोग मिलता रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि उनके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पारिवारिक जीवन आपका उत्तम बना रहेगा। स्पेशली 12 फरवरी के बाद जब शुक्र आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो परिवार के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। कहीं घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं और परिवारजनों के साथ आप मनोरंजन करते नजर आएंगे। परिवार के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम है। कोई विशेष परेशानी उसमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि मंगल उच्च के होकर आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो ये स्थिति भी आपके पारिवारिक जीवन के लिए कोई नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। तो पारिवारिक जीवन आपका फरवरी के महीने में ठीक ठाक चलता रहेगा। बात आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका उत्तम बना हुआ है। गुरु का गोचर और उनका लाभ आपको मिल रहा है। आपका विवाह होने की संभावना भी बनी हुई है, तो आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए। यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रयासों को बढ़ाएं ताकि आपका विवाह संपन्न हो सके। बाकी वैवाहिक जीवन भी आपका उत्तम बना हुआ है, उसमें कोई परेशानी फरवरी के महीने में होती दिखाई नहीं दे रही है। आर्थिक पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो धन की आवक बनी रहेगी। सूर्य जब तक आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो आपको नौकरी से या फिर आपके व्यापार से, आपके कार्य क्षेत्र से लाभ दिलवाने का कार्य करेंगे। सरकारी नौकरी से भी अच्छा लाभ आपको मिलता रहेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्रों में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। आर्थिक पक्ष के लिए सूर्य आपके पंचम में जब प्रवेश कर जाएंगे 13 फरवरी को, तो फिर लाभ भाव को सूर्य अपनी ही राशि को देखेंगे। तो आपके लिए 13 फरवरी के बाद लाभ के और अधिक अवसर देखने के लिए मिलने वाले हैं। कोई विशेष परेशानी आर्थिक लाभ में इस महीने दिखाई नहीं दे रही है। धन आपके पास आता रहेगा, क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि अपनी ही राशि को 13 फरवरी से देखेंगे। साथ ही आपके जो दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, जिसको हम संचित धन का भाव मानते हैं, वो मंगल हैं। मंगल 4 फरवरी के बाद उच्च के हो रहे हैं, जिसके कारण दोनों ही क्षेत्र जो है वो आपके उत्तम बने हुए हैं। धन की आवक भी आपके लिए बनी रहेगी और आपका धन संचय भी होगा। बात यदि उन लोगों की जाए जो प्रेम जीवन में हैं, तो उन लोगों के लिए भी समय ठीक ठाक बना हुआ है। कोई विशेष परेशानी इस महीने उनके लिए होती दिखाई नहीं दे रही है। संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो संतान अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ती रहेगी।
क्योंकि सूर्य 13 फरवरी को आपके संतान भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आपकी संतान सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कोई नौकरी आदि के लिए अप्लाई कर रही है, सरकारी क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाना चाह रही है, तो फिर 13 फरवरी के बाद का समय आपकी संतान के इन क्षेत्रों के लिए काफी अधिक उत्तम है। आपको आपकी संतान से आर्थिक लाभ होने की संभावना भी 13 फरवरी के बाद बनती है। संतान का पक्ष कुल मिलाकर उत्तम बना हुआ है, उसमें कोई परेशानी फरवरी के महीने में होती दिखाई नहीं दे रही है। भाग्य के पक्ष की बात यदि की जाए तो भाग्य 20 फरवरी तक आपका मध्यम रूप से कार्य करेगा। उसके बाद आपका भाग्य अधिक तेजी से आपका साथ देगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि आपके चतुर्थ में 20 फरवरी तक गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ में बुध का गोचर बहुत अधिक उत्तम नहीं माना जाता है। उसके बाद जब बुध आपके पंचम में प्रवेश कर जाएंगे तो ये स्थिति आपके भाग्य के लिहाज से काफी अधिक उत्तम रहने वाली है। विदेशों से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है। आप विदेशों से जुड़कर अपने जो भी कार्य है, यदि उनको 20 फरवरी के बाद करते हैं तो आपको अधिक लाभ देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि बुध केंद्र में रहेंगे तो बहुत अधिक हानि भी आपके लिए नहीं करेंगे। कुल मिलाकर फरवरी का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी अधिक उत्तम बना हुआ है। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी क्षेत्रों में आपको फरवरी का महीना लाभ देता दिखाई दे रहा है। राशि पर गुरु की दृष्टि होने से, केंद्र में गुरु के होने से आपकी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे हटती रहेंगी और आपको आपके जीवन साथी का लाभ मिलेगा। साथ ही विवाह के अवसर भी आपको इस महीने मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर फरवरी का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए काफी अधिक उत्तम परिणाम देता दिखाई दे रहा है। बात यदि आपके लिए उपायों की जाए तो आपको कोई विशेष उपाय की इस महीने आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको गणेश जी की आराधना थोड़ी सी करनी चाहिए, जिससे कि आपको भाग्य का साथ भी मिल सके। तो गणेश जी की दैनिक रूप से आप आराधना करें ताकि आपको आपके भाग्य का साथ मिले और भाग्य के सहारे आपके सभी काम बन जाएं। हमने तुला राशि वाले जातकों के लिए फरवरी के महीने की बात की। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले ग्रहों के गोचर के विषय में बात करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी मंगल बनते हैं, सबसे पहले मंगल के गोचर को जान लेते हैं। मंगल अभी आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 5 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे उच्च के होकर। यह स्थिति आपके लिए बहुत अधिक उत्तम होने जा रही है। सूर्य की यदि बात की जाए तो सूर्य आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की यदि बात की जाए तो बुध आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 20 फरवरी को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 12 फरवरी तक शुक्र आपके दूसरे भाव में ही गोचर करने वाले हैं। 12 फरवरी को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बात यदि देवगुरु बृहस्पति की जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे फरवरी के महीने में देवगुरु बृहस्पति इसी प्रकार से गोचर करेंगे। शनि की यदि बात की जाए तो शनि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको शनि की ढैया भी चल रही है। शनि पूरे फरवरी के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे, परंतु 11 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य का साथ जैसे जैसे उनके सूर्य नजदीक आएंगे तो फिर 11 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे। 18 मार्च तक शनि अस्त अवस्था में ही आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। राहु की यदि बात की जाए तो राहु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे फरवरी के महीने में राहु इसी प्रकार से गोचर करेंगे। केतु की यदि बात की जाए तो केतु आपकी राशि से लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी पूरे फरवरी के महीने में कोई परिवर्तन
नहीं करेंगे। चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में मित्रों नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ। चंद्रमा के प्रभाव को जानने के लिए आप साप्ताहिक राशिफल को प्रत्येक रविवार को देख सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हमने ग्रहों के गोचर के विषय में बात की। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के विषय में करेंगे। तो स्वास्थ्य फरवरी के महीने में आपका ठीक ठाक चलने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी उच्च के हो रहे हैं 3रे भाव में, तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम है। 6ठे पर उनकी दृष्टि भी रहेगी। पहले से ही गुरु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम बना हुआ है। स्वास्थ्य में आपको इस महीने कोई भी परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी, बल्कि यदि आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल भी रही थी तो वो भी धीरे धीरे 5 फरवरी के बाद दूर हो जाएगी। शिक्षा के पक्ष की यदि बात की जाए, वृश्चिक राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु का गोचर आपके 5म भाव में चल रहा है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा पढ़ाई से उचट सकता है। पढ़ाई में आपका मन कम लगेगा। आपको विशेष रूप से फोन या टीवी आदि से, मीडिया से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इनके चक्कर में पड़कर आप अपनी परीक्षाओं को खराब कर सकते हैं। विशेष रूप से जो छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले हैं या कोई विशेष कंपटीशन देने जा रहे हैं, उनको इन गैजेट से दूरी बनानी बहुत आवश्यकता है, अन्यथा आपकी शिक्षा खराब हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए, अन्यथा आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बना लेते हैं, फोन आदि से दूरी बनाते हैं, तो फिर आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। आप यदि पूरी स्थिरता के साथ अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे तो फिर आपको परिणाम भी अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी ग्रह आपके लिए ठीक ठाक बने हुए हैं, लेकिन 5म में बैठे राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित अवश्य ही करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान शिक्षार्थियों को फरवरी के महीने में रखने की आवश्यकता रहेगी। करियर की यदि बात की जाए, तो करियर के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो सूर्य का गोचर आपके लिए ठीक ठाक बना हुआ है। सूर्य 13 फरवरी के बाद अपनी ही 10म भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण जो छात्र छात्राएं करियर के विषय में प्लान कर रहे हैं, कई नौकरी आदि के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए स्थिति 12-13 फरवरी के बाद और भी अधिक उत्तम हो जाएगी। तो यदि आपका कोई इंटरव्यू आदि सरकारी क्षेत्रों में या फिर कोई एग्जाम आदि है जिसके देने से आपकी नौकरी लग सके, तो वो फिर यदि 12-13 फरवरी के बाद है तो फिर आपके लिए स्थिति बहुत अधिक उत्तम रहने वाली है। कुल मिलाकर फरवरी का महीना करियर के लिहाज से आपके लिए उत्तम बना हुआ है। नौकरी के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए, तो नौकरी आपकी ठीक ठाक चलने वाली है। आप अपने सभी टारगेट पूरे करेंगे। हालांकि 6ठे भाव में बैठे गुरु आपकी नौकरी को बचाए रखेंगे, परंतु बीच बीच में आपको अपनी नौकरी से थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टारगेट पूरे करने में आपको बीच बीच में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु फरवरी के महीने में आपकी राशि के स्वामी मंगल उच्च के होने जा रहे हैं, जिसके कारण आप सभी परेशानियों को झेल लेंगे और अंत में जीत आप ही की होने वाली है। व्यापार के भाव की यदि बात की जाए, तो व्यापार आपका इस महीने 12 फरवरी तक बहुत अधिक उत्तम चलने वाला है। 12 फरवरी के बाद थोड़ी सी मेहनत आपको अपने व्यापार के क्षेत्र में अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि 3रे भाव में 12 फरवरी से गोचर करेंगे। 12 फरवरी से पहले का समय व्यापार के लिए काफी अधिक उत्तम है। व्यापार से धन की आवक होती रहेगी, परंतु 12 फरवरी के बाद का समय व्यापारियों के लिए थोड़ा सा मध्यम दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए, तो पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, मध्यम रूप से चलता रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया आपके 4th भाव में चल रही है, जिसके कारण बीच बीच में पारिवारिक समस्याओं का सामना
वृश्चिक राशि वाले जातकों को करना पड़ सकता है। कभी अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए आप चिंतित रह सकते हैं, या फिर आपकी खुद की हड्डियों में दर्द रह सकता है। परिवार में किसी के स्वास्थ्य में परेशानी, आपके माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने के लिए मिल सकती है। तो परिवार के लिहाज से महीना आपके लिए मध्यम है। थोड़ा सा ध्यान आपको अपने पारिवारिक जनों का रखने की आवश्यकता फरवरी के महीने में दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन की यदि आपके लिए बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक है, उसमें कोई परेशानी आपके लिए होती दिखाई नहीं दे रही है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं चल भी रही थी तो 1-2 महीने के बाद वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। यदि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित चल रहा था तो वो भी धीरे धीरे 2-3 महीनों के बाद आपको सुधरता दिखाई देगा। कुल मिलाकर फरवरी का जो महीना है वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आर्थिक पक्ष वृश्चिक राशि वाले जातकों का मध्यम रूप से कारगर बना हुआ है। केतु का गोचर आपके लाभ भाव में होने से आपके लिए लाभ के अवसर निरंतर मिलते रहेंगे। धन की आवक आपके लिए बनी रहेगी। धन आपके पास लगातार आता रहेगा। उच्च के मंगल का लाभ भी आपको फरवरी के महीने में मिलने वाला है। 12 तारीख तक शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र, व्यापार आदि से भी धन के क्षेत्र में अच्छी खबर देखने के लिए मिल सकती है। कुल मिलाकर फरवरी का महीना धन के लिहाज से आपके लिए ठीक ठाक है। धन आपके पास लगातार आता रहेगा। आर्थिक रूप से आपको लाभ होता रहेगा। बात उन लोगों की जाए जो प्रेम जीवन में है। प्रेमी या प्रेमिका यदि आप हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु केतु की जो स्थिति है वो आपके पंचम से बनी हुई है। राहु का गोचर आपके पंचम भाव में चल रहा है, जिसके कारण आपके प्रेम जीवन में बीच बीच में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए, अन्यथा आपका प्रेम जीवन टूट भी सकता है। यदि आप अपने प्रेम जीवन में पूरी तरीके से समर्पित नहीं हैं, तो अवश्य ही आपके प्रेम जीवन में आपको परेशानियों का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। संतान के पक्ष की यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो संतान का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आपके संतान भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि छठे में गोचर कर रहे हैं। वहीं संतान भाव पर राहु विराजमान है। दोनों ही स्थितियां आपकी संतान के लिए थोड़ी सी नेगेटिव बनी हुई हैं। स्पेशली संतान के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में आपकी संतान को चोट चपेट लगने की संभावना बनती है। संतान को मौसमी बीमारी होने की संभावना भी बनती है। तो थोड़ा सा ध्यान अपनी संतान का आपको इस महीने रखना चाहिए, ताकि मौसम की मार से आपकी संतान बची रहे। संतान यदि आपकी कहीं पढ़ाई लिखाई कर रही है तो उससे भी आपको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी संतान बहुत अधिक फोन या टीवी के संपर्क में रहने से अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में कम ध्यान देने वाली है। थोड़ा सा ध्यान दें ताकि आपकी संतान अपने क्षेत्रों में अच्छे अंक प्राप्त करे और उन्नति करे। थोड़ा सा आपको एक्टिव होना चाहिए। फोन आदि से दूरी बनाए रखें और टेलीविजन आदि से भी आपको अपनी संतान को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। भाग्य के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो भाग्य का पक्ष आपका इस महीने ठीक ठाक बना रहेगा। आपकी राशि के स्वामी उच्च के हो रहे हैं। जो भी परेशानी आपके भाग्य में चल भी रही थी तो वो भी इस महीने आप अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करने का कार्य करने वाले हैं। कुल मिलाकर भाग्य के लिहाज से भी महीना आपके लिए ठीक ठाक है। आपको इस महीने अपनी संतान का, प्रेम जीवन का, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना चाहिए। साथ ही अपने माता पिता और पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इन सभी क्षेत्रों का ध्यान रखें। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उपायों की जाए तो आपको शनि के उपाय दैनिक रूप से करने चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है। आपको शिव जी की पूजा भी दैनिक रूप से करनी चाहिए, क्योंकि राहु की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये दो उपाय आपको फरवरी के महीने में अवश्य ही करने चाहिए। आप राहु के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं।
तो मित्रों, ये थी जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने तुला और वृश्चिक दोनों ही राशियों के लिए फरवरी 2024 के राशिफल पर बात की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।